हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपका अक्टूबर 2022 में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एचसीएम का एग्जाम हुआ था। ठीक है, इसका मैं उस टाइम मैंने आपको पता ही है, सारे हम जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं लेटेस्ट उनको करवाते रहते हैं। 2022 के ऑलमोस्ट मैंने सारी एग्जाम के करवा दिए, लेकिन इस एग्जाम के बचे थे वो नहीं करवाए थे। तो मैं आपको इस एग्जाम के जो जितने भी क्वेश्चन आए हैं टॉपिक वाइज करवाऊंगा। ठीक है, 10-12 दिन में मैं सारे टॉपिक खत्म कर दूंगा। तो जो आपका सीजीएल मेंस आएगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे, बाकी जो अभी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ उन सब के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि जब अभी प्री का एग्जाम हो रहा है, आपको पता है अभी 11, 12, 13 2-3 दिन के और एग्जाम बचे हैं सीजीएल के, फिर खत्म हो जाएंगे। और जब आंसर की आएगी तो हम देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आए। बस एक दो क्वेश्चन को छोड़ दो तो कुछ भी नया नहीं पूछा गया अब तक के पेपर में, जितना सुनने को मिला है उसके अकॉर्डिंग। तो ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं परसेंटेज चैप्टर को डिस्कस करूंगा। और देखो, अर्थमेटिक में जो सबसे, अगर मैं अर्थमेटिक की बात करूँ तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो परसेंटेज है। परसेंटेज और रेशियो आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस वीडियो में हम टोटल लगभग आई थिंक 23 क्वेश्चन है जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल अक्टूबर 2022 में एग्जाम हुई थी उसके अंदर पूछे गए। सभी को डिस्कस करेंगे, आराम आराम से डिस्कस करेंगे और सबका मैं आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और देखो, क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में ही है, हिंदी में नहीं है। क्वेश्चन इंग्लिश में, हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी नॉर्मल इंग्लिश आती है तो जो लोग हिंदी मीडियम से हैं वो भी इतना तो समझ ही लेंगे, क्योंकि उनको इंग्लिश सेक्शन का भी एक एग्जाम देना है एसएससी के अंदर। ठीक है, तो ये तो इतना तो आप समझ ही सकते हो। हाँ, वो फिर भी ये होता है कि थोड़ी आदत होती है तो समझने में ज़्यादा थोड़ा आसानी रहती है, पर ऐसा नहीं कि आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, बोल रहे द प्राइस ऑफ लेदर बैग इज इंक्रीज बाई 15%। एक लेदर बैग है जिसकी प्राइस 15% बढ़ गई, एंड देन डिक्रीज बाई 15% और वापस अपने 15% घट गई। पूछ रहे व्हाट विल बी द नेट परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स प्राइस। ठीक है, तो देखो इसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। एक तो आपने नॉर्मल ये मेथड पढ़ा होगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ये वाला पढ़ा होगा। ये प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट वगैरह बहुत जगह काम आता है। ठीक है, स्टैंडर्ड ये है, अगर देखो कोई चीज माइनस हो रही है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले चीज बढ़ रही है तो बढ़ रही है तो प्लस साइन हो जाएगा, घट रही है तो माइनस। तो पहले 15% बढ़ी थी तो +15, फिर क्या हुआ 15% घटी है तो -15। एक प्लस का है एक और माइनस का, तो ओवरऑल माइनस का ही आ जाएगा। कितना, 15 गुणा 15 में डायरेक्ट लिख दो 225, क्योंकि ए भी 15 है बी भी 15 है तो यह जाएगा 225। और 225 में भी देखो 100 का भाग लगेगा तो इसको ऐसे लिख दो 2.25। तो आप देख रहे हो ये सब तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2.25 आ रहा है और माइनस माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है डिक्रीज को। और कितना हो जाएगा 2.25, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। बाकी चाहो तो आप इसमें रेशियो मेथड भी लगा सकते हो, लेकिन देखो ये चीज पता होनी चाहिए कि कौन सा मेथड कहाँ लगाना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें रेशियो लगाओगे तो हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। मैं कहूंगा ये सबसे बेस्ट मेथड था। जैसे अगर आप रेशियो लगाना चाहो तो 15% कितना होता है, 3/20 ये होता है ना। पहले तो बढ़ रहा है, यानी मैं कह सकता हूँ 20 से 3 बढ़ा 23 हो गया। फिर क्या हुआ, घटा। तो 20 पे जब 3 घटेगा तो 20 से कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब देखो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 400 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 17 तो 51, 5 17 दूनी 34, 34 और 5 कितने हो जाएंगे अपने 39। ठीक है, अब अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए कि कितना डिक्रीज हुआ। तो 100 का, अब देखो 100 पे अगर हम बनाए तो परसेंटेज निकालना ज्यादा आसान हो जाता है ना। तो अगर मैं 4 से भाग दे दूं तो ये 100 बन जाएगा, इसको 4 से भाग दूं तो कितना आएगा, ये 4 नाम 36, बचेंगे कितने 3, फिर 31 हो जाएंगे, 4 7 28, बचेंगे कितने 3 30, फिर वापस 4 7 28 और 4 5 20, 97.25। अब देखो 100 से कोई चीज 97.25 होगी तो कितना बचा, 0.25 जोड़ेंगे तो 98 और 2 जोड़ेंगे तो 100, यानी 2.25% कम हो गई। ठीक है, 100 मैंने इसलिए बनाया क्योंकि 100 पे परसेंटेज निकालते हैं। लेकिन आप खुद बताओ इसमें कौन सा मेथड ज्यादा बेस्ट था, रेशियो मेथड ज्यादा बेस्ट था, ये वाला तरीका? तो मैं कहूंगा पहला वाला तरीका ज्यादा बेस्ट था। ठीक है, इसलिए आपको तरीके सारे आने चाहिए, क्योंकि देखो कौन सा तरीका कहाँ लगाना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्यादातर लोग रेशियो मेथड के पीछे भागते हैं, लेकिन ये भी जरूरी है ना कि कौन सा तरीका आपको कहाँ लगाना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है सीमा सैलरी इंक्रीज बाय 10%। सीमा की सैलरी 10% बढ़ी, ठीक है, इन द फर्स्ट ईयर एंड 5% इन द नेक्स्ट ईयर, और अगले जो अगले साल में वापस 5% बढ़ी है। देन व्हाट इज द नेट परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी आफ्टर 2 ईयर्स। इसमें भी अगर मैं यही वाला फॉर्मूला लगा दूं, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, तो ज्यादा सही नहीं रहेगा का? ठीक है, देखो पहले 10% बढ़ा तो +10, वापस 5% बढ़ा है +5, दोनों बड़े बड़े हैं तो सेम ही साइन आएगा। फिर ये 10 गुणा 5 डिवाइड बाई 100। ठीक है, देखो 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, और ये कितना है 50, 50 बटे 100 मतलब
1/2, 1/2 मतलब 0.5, तो ओवरऑल कितनी बढ़ी इसकी सैलरी? 15.5%। 15.5% ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोल रहे द एवरेज एज, नहीं सॉरी, द रेशियो ऑफ द एजेस बिटवीन ए एंड बी इज 2:3। ए और बी है जिनकी जो एज का जो रेशियो है वो क्या है? 2:3 है। आगे बोल रहा है एंड बीज एज इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ एज इज। ठीक है, तो सिंपली पूछा है कि जो बी की एज है यानी जो 3 है वो ए की एज 2 का कितना परसेंट है, तो सिंपली दिख रहा है 150% हो जाएगी, क्योंकि देखो पूछा है कि 3 2 का कितना परसेंट है, तो 2 से 50 चल जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 150%। ठीक है, तो 150%, क्योंकि यही पूछा है ना कि बीज एज इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ एज बी की जो एज है वो ए की एज का कितना परसेंट है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बोल रहा है देयर आर 160 स्टूडेंट इन ए क्लास। एक कक्षा में टोटल 160 छात्र है। आउट ऑफ देम 70 आर गर्ल, 70 क्या है? गर्ल है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल इन द क्लास। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। 70 टोटल लड़कियां है, जिसमें बोल रहा है मतलब 70 टोटल लड़कियां हैं, कितने में से? 160 में से। परसेंटेज पूछा है 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर इन क्वेश्चन का तो कोई स्तर है ही नहीं। ये आ जाएगा 700/16। तो ये कितना आ जाएगा? 16 चौके 64, 4 आएगा और फिर कितना बचेगा? 6, 60 हो जाएगा। अब 16 से 4 तो जा नहीं पाएगा, तो 3 पॉइंट कुछ जाएगा। अब देखो 43 पॉइंट सिर्फ एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, तो मैं पूरी कैलकुलेशन करूंगा ही नहीं। ये चीज आपको एग्जाम में भी अपनानी है। 43 पॉइंट करके कुछ आंसर आएगा और एक ही ऑप्शन है, तो पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, आंसर लगा के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, काफी मैं देखता हूँ काफी लोग पूरा सॉल्व करते रहते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। बोल रहे द प्राइस ऑफ ऑयल हैज इंक्रीज बाई 35%। ऑयल की जो प्राइस है वो 35% बढ़ गई। बाई व्हाट परसेंट शुड द इंक्रीज प्राइस ऑफ ऑयल बी रिड्यूस सो दैट द प्राइस ऑफ ऑयल रिमेन द सेम। ठीक है, बोल रहा है कि जो ऑयल है उसकी प्राइस हमने 35% बढ़ाई, तो बोल रहे हैं अब इसको कितना घटाएं जिससे कि ऑयल की प्राइस है पहले जितनी थी उतना अप हो जाए। ठीक है, इसको आप रेशियो मेथड से बना लो, ज़्यादा बेस्ट है। जैसे 35% की मैं आपसे पूछूं तो 35% कितना होता है? इसको 35/100 लिखेंगे हम, और इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 5 7 35, 5 से जाएगा 20। हुआ क्या है? पहले 35% बढ़ा है यानी 20 पे 7 का इंक्रीज हुआ है, यानी कोई चीज 20 से 7 बढ़ गई यानी 20 से 27 हो गई। अब बोल रहे वापस कितना डिक्रीज करे। अब देखो कोई चीज 20 से 27 बढ़ी थी, तो वापस इसको इसकी इनिशियल पोजीशन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा 27 से 20, तभी तो अपना इनिशियल पोजीशन में आएगी। तो 27 से जब आप किसी चीज को 20 बना रहे हो तो कितने की कमी कर रहे हो? 7 की। कितने पर? 27 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो 27 दूनी 54 होते हैं, और 3 टाइम तो जाएगा नहीं क्योंकि 27 के 81 हो जाएगा। 54 हो गया, यहाँ से बचा कितना? 54 और 6 60, 16 बचेगा, 160 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितने टाइम जाएगा? देखो यहाँ पे जाएगा ये 5 टाइम, क्योंकि 27 पंजे 135 होते हैं, और 135 होते हैं ना, हाँ, और 6 टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो 25 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। कितने ऑप्शन 25 पॉइंट दे रहे हैं? सिर्फ एक ही ऑप्शन। वैसे भी देखो ये 26 के काफी नजदीक है। ठीक है, वैसे भी एक ही ऑप्शन है 25 पॉइंट करके, तो आपको बस इतना देखना था कि 20.25 आ रहा है, फिर आपको ऑप्शन के थ्रू जाना था, पूरा सॉल्व नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला इन ए विलेज इफ द रेशियो ऑफ मैन टू वुमेन इज 3:2। एक गांव में सॉरी मैन और वुमेन है, मतलब आदमी और औरत है, उनका जो रेशियो है वो 3:2 है। पूछ रहे देन द परसेंटेज ऑफ मैन इन द विलेज इज व्हाट। देखो मैन और वुमेन के अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो 3:2 है। हमसे पूछ रहा है कि आदमियों का परसेंटेज कितना है गांव में, तो आदमी कितने हैं? 3। टोटल कितने हैं? 3 + 2 5। आपको पता है 3/5 कितना होता है? 60%। तो 60% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बोला इफ ए पर्सन वेट डिक्रीज फ्रॉम 160 पाउंड टू 152 पाउंड। एक व्यक्ति है जिसका जो वेट है 160 पाउंड से 152 पाउंड हो जाता है। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पर्सन वेट। तो परसेंटेज में कितना डिक्रीज हुआ? तो देखो कोई चीज 160 से 152 हो गई, चाहो तो पहले थोड़ा इसका रेशियो ले लो, इसको हम 4 से काट देंगे तो यह आ जाएगा 40। 4 से काटेंगे तो 4 × 12, बचेंगे कितने यहाँ से? 3, 4 8 32। वापस देखो 2 से और कट जाएगा, ये तो 20 आ जाएगा, और 2 से इसको काटूंगा 19। हमें निकालना है कि कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ। तो देखो इसको परसेंटेज अपना 100 पे निकलता है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, अगर इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ, उससे होगा ये, इसको मैंने 100 बना दिया, इसको मैंने 95 बना दिया। परसेंटेज 100 पे निकालते हैं ना, 100 से कोई चीज 95 हो गई, कितने की कमी हुई है? 5 पे, और परसेंटेज 100 पे निकालते हैं तो डायरेक्ट 5% ही आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना सी है।
चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते थे, पर मैंने 100 बना लिया क्योंकि परसेंटेज हम 100 पे ही निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है पी की सैलरी है वो 30% है किसका, क्यू की सैलरी का। देखो अपने पास तीन लोग हैं, पी क्यू आर है। क्यू की सॉरी पी की जो सैलरी है वो 30% है क्यू की सैलरी का। जैसे अगर क्यू को मैं 10 मान लूँ, 10 का 30% कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यही 3/10 आ जाएगा। और आगे बोल रहा है क्यूज सैलरी इज 20% ऑफ आर सैलरी, आर का जो 20% है 10। ठीक है, देखो आर की सैलरी का 20% यानी 1/5, ये कितना है 10 है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ आर की सैलरी कितनी आएगी 50 आएगी। पूछा क्या है, बोल रहे व्हाट परसेंट ऑफ आर सैलरी इज पी सैलरी, तो जो पी की सैलरी है वो आर की सैलरी का कितना परसेंट है। पी की सैलरी कितनी है 3, आर के रेस्पेक्ट में पूछा है तो 50 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 50 से ये 2 टाइम कट जाएंगे और 3 दूनी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6%, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है अपना, बोले द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज इंक्रीज एट 10% per annum if its population in 2005 was 2 crore then the population of the city in the year 2007 would be। एक क्या है सिटी है जिसकी पॉपुलेशन हर साल 10% बढ़ रही है, तो मैं कह सकता हूँ पहले साल 10 से 11 हो गई, फिर क्या हुआ, देखो 2005 में पॉपुलेशन 2 करोड़ दे रखी है और 2007 में पूछा, यानी 2 साल की बात है। और पॉपुलेशन पे जब भी क्वेश्चन आओ आप रेशियो मेथड लगा सकते हो, बेस्ट है रेशियो मेथड। ठीक है, पहले साल 10 से 11 हुई, अगले साल भी वापस 10 से 11 होगी, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे, यहाँ इनिशियल में इसकी पॉपुलेशन 200 यूनिट थी और ये 10 गुणा 10 सॉरी 100 आएगा, ये कितना हो जाएगा अपना 100 और ये कितना हो जाएगा 121, यानी यहाँ पे जो 100 यूनिट है उसकी वैल्यू अपन को गिवन है कितनी 2 करोड़, और हमें पूछे कितने की है 121 की। एक की वैल्यू निकालेंगे तो 2 करोड़ में भाग देंगे कितने का 100 का, हमें वैल्यू चाहिए 121 करोड़ की। ठीक है, देखो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा, ये 242 आएगा और भाग लगेगा यानी 2.42 आना चाहिए, पहला ऑप्शन आ जाएगा 2.42, 100 का भाग और लग जाएगा ना, और करोड़ में आंसर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 12, बोले द प्राइस ऑफ फ्रूट्स इज इंक्रीज बाई 25%। फ्रूट हैं जिनकी प्राइस है 25% बढ़ गई, बोल रहे हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन बी डिक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन द सेम। देखो क्या बोल रहा है, जो फूड है जिसकी जो प्राइस है 25% बढ़ गई, तो बोल रहे कंजम्पशन को कितना कम करे ताकि जो खर्चा है एक्सपेंडिचर है वो सेम बना रहे। देखो एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है किसी भी चीज का, अगर एक्सपेंडिचर की मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि प्राइस जो है इनटू कंजम्पशन, यही तो होता है। देखो यही तो होता है, आप मान लो कोई सामान खरीद के ला रहे हो, तो मान लो वो 10 रुपए किलो है और कंजम्पशन कितनी यूनिट ला रहे हो 2 यूनिट, तो यही तो टोटल खर्चा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो प्राइस है वो 25% बढ़ गई, यानी प्राइस की बात हो रही है ये बढ़ गई, तो बोले खर्चे को कितना घटाएं जिससे कि जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रहे, यानी ये वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ जैसे अगर प्राइस को मैं ए मान लूँ, हालांकि आपको पता होगा कॉन्सेप्ट, जो बिगनर है इसलिए मैं पूरा प्रॉपर बता रहा हूँ, वैसे बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। अगर ये वैल्यू ए है ये वैल्यू बी है, ये कांस्टेंट है, दो नंबर्स का कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है, तो ए अगर जितना बढ़ेगा, मान लो ए को मैं 5% घटा रहा हूँ, ठीक है, तो फिर बी को क्या करना पड़ेगा, कितना मैं कम करूँ जिससे कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट आए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। जैसे कि ए भी अपना एक कांस्टेंट आएगा, ए प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/b। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये जस्ट क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन अगर कांस्टेंट है तो परसेंटेज में देखा जाए तो वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे होता है ना कि किसी चीज को हम 10% बढ़ाते हैं तो बोले फिर कितना घटाएं कि पहली वाली पोजीशन में आ जाए, तो हम क्या करते हैं 10%, जैसे 10 से 11 तो 11 से 10 कर देते हैं, वही चीज है। वो बोला कि प्राइस है वो 25% बढ़ गया, 25% मतलब 1/4 बढ़ गया, यानी 4 से 5 हो गया। अब बोला कंजम्पशन को कितना घटाएं जिससे कि जो खर्चा है वो सेम बना रहे, 4 से 5 है तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा 5 से 4। 5 से किसी हम चीज को 4 बना रहे हैं तो एक की कमी कर रहे हैं कितने पर, 5 पे, और 1/5 आपको पता है कितना होता है 20%। ऑप्शन डी है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, बोले द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इन 2014 वाज दिस, जितना भी नंबर है ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बोले 2015 में इंक्रीमेंट ऑफ 8%, 2015 में 8% बढ़ती है और 2016 में घटती है 35%, एंड 2017 देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 65%, देन व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी एट द एंड ऑफ 2017। ठीक है,
2014 से अपनी कहानी दी है। 2014 में पॉपुलेशन दे रखी है एक सिटी की। 15 में क्या हुआ है, पहले तो ये 8% बढ़ी है तो मैं +8 लगा दूंगा। फिर क्या हुआ है, 16 में 35% घटी है तो -35%। फिर क्या हुआ है, 17 में अपनी 65% बढ़ी है तो फिर 65%। देखो, इसको सॉल्व करने के ना बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर मैं आपको बताऊंगा इसको रेशियो मेथड से। ठीक है, रेशियो की बात करते हैं। सबसे पहले तो 8% कितना होता है, 4% 1/25 होता है, तो 8% 2/25। देखो, पहले कोई चीज 25 थी, 2 की वृद्धि हुई है क्योंकि बढ़ी है ना, तो 25 से 27 हो गई। सेकंड वाले की बात करता हूँ, 35% क्या हो जाएगा, 35/100 यानी 5 7 35, और 5 से जाएगा तो 20 टाइम। क्या हुआ है, कमी हुई है। 20 में कितने की कमी हुई है, 7 की कमी, तो 20 से क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ पे बात करो तो 65% बढ़ा है। 65% को थोड़ा फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 65/100, 5 से 13 और 5 से 20। ये प्लस हुआ है क्योंकि इंक्रीमेंट हुआ है, यानी 20 से कोई चीज कितनी हो गई, 13 बढ़ गई, यानी 33 हो गई। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम रेशियो लेंगे तो ये तो अपना इनिशियल रेशियो आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, फाइनल रेशियो आ जाएगा। इनिशियल रेशियो की वैल्यू अपन को इतनी गिवन है, और पूछिए फाइनल रेशियो की वैल्यू। ठीक है, अगर कोई नंबर कट रहा है तो आप काट सकते हैं ऐसे क्रॉस में। ठीक है, लेकिन देखो कुछ नहीं कटेगा, यहाँ पे 3 आ रहा है जबकि यहाँ कहीं 3 नहीं है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 20 × 20 कितना हो जाएगा अपना, 400। ये 400 आ जाएगा, और इसको हम 25 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से करेंगे तो 25 चौके 100 आ जाएगा, और ये 2 0 और, यानी ये तो इतना आ गया, और ये कितना आएगा, 27 × 13 × 33, ये आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये अपना इनिशियल रेशियो है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी है 8, और इसके बाद कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं। 1 2 3 4 5 6, तो देखो 1 2 3 4 जीरो तो इसके कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 3 4 जीरो। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, इसको 800 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 800 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो, अगर हम यूनिट डिजिट देखें तो 2 जीरो तो मल्टीप्लिकेशन में आएंगी, और 8 तिया 24, 4 यूनिट डिजिट आया, 4 तिया 12, 2 यूनिट डिजिट आया, 2 संते 14, यानी कितना आएगा, 400 आएगा लास्ट में। ये तो हमें कंफर्म है। कितने ऑप्शन में 400, सिर्फ एक ही ऑप्शन में। यही अपना आंसर हो जाएगा। ये है एग्जाम अप्रोच। ठीक है, आपको प्रॉपर पूरा सॉल्व नहीं करना है, चाहो तो आप अपनी संतुष्टि के लिए कर सकते हैं, मैं करके नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने सही किया है और यूनिट डिजिट मैच हो गया, तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, ना आपको एग्जाम में ऐसे टाइम वेस्ट करना है। हमें आंसर निकालने से मतलब नहीं है। ठीक है, सॉरी, आंसर निकालने से मतलब है, क्योंकि हमको पूरा प्रॉपर लिख के नहीं देना है, सिर्फ आंसर निकालना है। ठीक है, क्लियर है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बोले अमीला सेव्ड 68% ऑफ हर मंथली इनकम इफ हर मंथली इनकम एक्सपेंडिचर इज Rs 25,720, देन हर मंथली सेविंग इज व्हाट। ठीक है, देखो अमीला का जो सेविंग है 68% है हर महीने, और जो एक्सपेंडिचर है वो इतना है, तो पूछ रहा है उसकी जो मंथली सेविंग है वो कितनी होगी। ठीक है, देखो एक बात बताओ, इनकम क्या होता है, इनकम होता है अपना एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, होता है कि नहीं। बोला कि जो सेविंग है वो 68% है, यानी 68% अगर ये सेव करती है तो खर्च कितना करेगी, 32%, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। मान लो इनकम इसकी 100 है, 68 इसने सेव किया, 32 ये क्या करेगी, खर्च करेगी। बोले इफ हर मंथली एक्सपेंडिचर इज 25,720, यानी मैं कह सकता हूँ जो 32 की वैल्यू अपन को गिवन है कितनी, 25,720। ये है ना, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 32 से भाग देंगे। हमें क्या चाहिए, हर मंथली सेविंग, यानी 68 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 68 से कर देते मल्टीप्लाई। 4 से अगर इसको काटूंगा तो 17 टाइम, 4 से इसको काटूंगा तो 8 टाइम, 8 से इसको काट लेते हैं, 8 तिया 24, बचे 1 17, 8 दूनी 16, बचे 1 12, 8 एकम 8, बचे 4 40, 8 पंजे 40, 17 × 5, देखो लास्ट में 5 आएगा, लेकिन 3 ऑप्शन में, तो पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 17 पंजे 85, अस्सी लाई 8, 17 एकम 17, 17 और 8 25, अस्सी लाई 2, 17 दूनी 34, 34 और 2 36, 3 अस्सी लाएंगे, और 17 तिया 51, 51 और 3 54, 54,655 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना 2 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बोल रहे इफ द प्राइस ऑफ राइस इज रेज बाई 28%, then by how much percent should a person reduce his consumption of rice so that the expenditure remains the same। ऐसा सवाल अभी थोड़ी देर पहले करवाया था। प्राइस इसकी 28% बढ़ गई। 28% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूँ तो 28/100, यानी 4 से काटूंगा 7 टाइम, और 4 से काटूंगा तो 25 टाइम। क्या हुआ है, 28% बढ़ा है, यानी 25 से कोई चीज 7 बढ़ गई है। जो नीचे वाला होता है ना, ये वाला बेस रेशियो होता है, 25 से 7 32 हो गया,
पूछ रहा है कि कंजम्पशन है वो बढ़ना नहीं चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो जस्ट मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था कि जो रेशियो है वो रिवर्स हो जाएगा, यानी रेशियो क्या होगा, 32 से 25 करना पड़ेगा हमें। क्योंकि देखो यहाँ पे जब मैं 32 से 25 करूंगा ना तो होगा क्या होगा, ये आपस में कट जाएगा, ये आपस में कट जाएगा, 1 से 1 आएगा, यानी पहले जितना था उतना ही अब, इसलिए हम रिवर्स रेशियो करते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट मैंने बताया भी था। 32 से किसी चीज को अगर मैं 25 बना रहा हूँ तो कितने की कमी कर रहा हूँ, 7 की, कितने पर, 32 पे। 7/32 परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। देखो 4 से काट देता हूँ इसको 25 टाइम, 4 से काट दूंगा 8 टाइम, 25 6 की 150, 25 अंत 175, 175/8 करना है। तो ये कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, बचेंगे 1 15, तो 8 एकम 8, 21 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 21 पॉइंट करके आंसर है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, बोल रहे इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट राम एंड मोहन, दो व्यक्ति है राम और मोहन जिनके बीच में इलेक्शन हुआ है। राम secured 40% of the votes and was defeated by majority of 1200 votes. Find the total number of recorded votes. देखो टोटल मान लो कि 100 वोट थे, इसमें से हुआ क्या, दो लोग थे, एक तो अपना राम था और एक कौन था, मोहन था। ठीक है, दो लोग थे। बोले राम सिक्योर 40% ऑफ द वोट्स, राम को 40% वोट मिले, तो 100 का 40% मिले, 40 मिले होंगे। मोहन को 60 मिले, और राम है वो 1200 वोट से हार गया। यानी अगर मैं देखूँ तो कितना यूनिट से आ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 यूनिट से आ रहा है। इस 20 यूनिट की वैल्यू 1200 है। ठीक है, देखो वैसे तो परसेंटेज के बहुत ज़्यादा हल्के क्वेश्चन है ये देखा जाए तो, पर कोई नहीं, कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल एसएससी। 20 6 की 120, एक की वैल्यू 60 आ जाएगी। पूछ रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्डेड वोट्स, तो 60 100 की वैल्यू चाहिए, एक की वैल्यू 60 है, तो 60 के पीछे 2 जीरो और चिपका देंगे, 6000 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। बोल रहा है एट एन इलेक्शन ए कैंडिडेट हु गेट्स 35% ऑफ द टोटल वोट्स इज डिफीटेड बाय मेजोरिटी ऑफ 150 वोट। वही सेम सवाल है, 100 मान के क्या करो आप इनको, 100 टोटल वोट थे, जिसमें से एक कैंडिडेट को 35 मिले तो दूसरे को 65 मिले होंगे, और बोल रहा है कि 150 वोटों से हार गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने से आ रहा है, ये 30 से आ रहा है। 5 में से 5 जीरो, 6 माइनस 3 3, 30 की वैल्यू 150 है, यानी मैं ये कह सकता हूँ कितने गुना है, 5 गुना है। पूछ रहे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, एक की वैल्यू 5 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी है। आसान क्वेश्चन था एकदम। बोला इन एन इलेक्शन कंटेस्टेड by two candidate, one candidate got 26% of the total votes casted and lost by 2280. Find the total number of votes. सेम क्वेश्चन है ये भी, लगातार 3 क्वेश्चन सेम आ गए। वही 100 मान लेते हैं हम टोटल वोट थे, जिसमें से क्या हुआ, एक कैंडिडेट को 26 मिले हैं, ठीक है, और दूसरे को फिर कितने मिले होंगे, 74। और बोल रहा है ये 2280 वोटों से हार गया, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने से आ रहा है, ये 14 में से 6 जाएगा तो 8, एक कैरी बढ़ जाएगी, और 7 में से 3 के 4, 48। 48 की वैल्यू क्वेश्चन में 2280 हमें चाहिए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, यानी 100 की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको काट लेते हैं, 16 3 48, और 16 से इसको काटूंगा, 16 कम 16, बचेंगे कितने, 6, तो 68 हो जाएगा। 16 चौके 64, और बचेंगे कितने मेरे पास, 4 40। देखो वैसे तो ये कट नहीं रहा, 8 8 तो 10 2 12, 16 से नहीं कटेगा ना, ये 8 से ही काट लेता हूँ इसको, वरना पॉइंट में कटेगा फिर ये। ठीक है, 8 से अगर काटूंगा तो 8 6 की 48, और 8 दूनी 16, बचेंगे कितने अपने पास, 16 हो गया ना, 6 बचे 68, तो अटाउटी 64, 4 40, 8 पंजे 40। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको 100 की वैल्यू चाहिए, और 8 5 13 2 15, 3 से कट सकता है ये, 3 दूनी 6, 3 हम 27, बचे 1 3 पंजे 15। 2 यूनिट की वैल्यू 95 आ चुकी है, हमें चाहिए 100 की वैल्यू, तो 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, 2 को अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 100 आ जाएगा, इसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 0। देखो अगर ये 100 होता ना तो 100 गुणा 5 500 होता, लेकिन ये 5 कम है, और 5 कम से मैंने 5 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना कम आएगा, 25 कम आएगा। यानी 500 में से 25 का मतलब 475। किसी को समझ नहीं आया तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 95 इंटू 5, ठीक है, इतना ही आ जाएगा। 90 गुणा 5 450, और 5 5 25, 47 50। ऑप्शन नंबर है बी। बोला है ए मैन स्पेंड 78% ऑफ हिज मंथली इनकम। अभी मैंने बताया था इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक व्यक्ति है 78% खर्च करता है, तो बचाएगा कितना, 22%, क्योंकि टोटल कितना होता है, 100 होता है। 100% मान लो या 100 यूनिट मान लो।
और बोल रहा है जो सेव करता है वो 1100 रुपये, यानी 22 यूनिट की वैल्यू 1100 रुपये हमको गिवन है। पूछा है व्हाट इज द मंथली इनकम, तो उसकी जो मासिक इनकम है वो क्या होगी। तो देखो इसको मैं 11 से काट दूंगा 2 टाइम, और इसको 11 से काट दूंगा मैं, कितना आ जाएगा 100 टाइम। हमें चाहिए 100 की वैल्यू, 2 की वैल्यू अगर 100 है तो 1 की वैल्यू 50 आ जाएगी, 100 की वैल्यू चाहिए तो 2 जीरो यहाँ चिपका, तो 2 जीरो यहाँ पे 5000 आ जाएगा। 5000 कौन सा, ऑप्शन नंबर पहला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 20 है। बोला एक कंपनी रिकॉर्ड ग्रोथ ऑफ 10% एंड 15% इन 2 सक्सेसिव ईयर इन इट्स प्रोडक्शन। एक कंपनी है जिसकी ग्रोथ में 10 और 15% की वृद्धि हुई है 2 सक्सेसिव सालों में। हाउ मैनी यूनिट डिड द कंपनी मैन्युफैक्चरर 2 ईयर अगो इन द करंट प्रोडक्शन इज 101,200। ठीक है, तो बोले 2 साल पहले कितना प्रोडक्शन था यदि करंट में इतना है। देखो क्या हुआ है, 10% बढ़ी है, 10% होता है 1/10 यानी 10 से 11, फिर 15% बढ़ी है, 15% कितना होता है 3/20, 20 पे 3 बढ़ना मतलब 20 से कितना हो जाएगा ये 23 हो जाएगा। कोई नंबर कट तो रहा नहीं आपस में, तो ये आ जाएगा 200। इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, मल्टीप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि बाद में मेरे को चीज़ें काटनी होंगी, तो मल्टीप्लाई मत किया करो ऐसे। इसकी वैल्यू बाद की वैल्यू दे रखी है 101,200, और हमसे वैल्यू पूछी 200 की। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। 11 से काटू अगर मैं इसको तो 11 9 99, बचेंगे कितने 2 22, 11 दूनी 22, 9200। और 23 से काटूंगा तो 23 चौके 92 और ये 400, 1 यूनिट की वैल्यू 400 आ गई। हमें ये वैल्यू चाहिए 400 गुणा 200 800 और 2 जीरो और, यानी ये आ जाएगा 80,000। 80,000 है ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 21 है। बोला है द वैल्यू ऑफ मशीन इंक्रीज बाय 10% फॉर 2 ईयर्स एंड देन डेप्रिशिएटेड बाय 8% इन थर्ड ईयर। एक मशीन की जो कीमत है पहले 10% बढ़ी है 2 सालों में। पहले साल में 10% मतलब 10 से 11, दूसरे साल में 10% मतलब 10 से 11, और तीसरे साल में वो 8% क्या हुई है, कम हुई है। 4% 1/25 होता है, 8% होता है 2/25। 25 में 2 की कमी यानी 25 से कोई चीज़ 23 हो गई। पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ मशीन 3 ईयर अगो वाज दिस। 3 साल पहले की कीमत दे रखी है और करंट वैल्यू पूछी है, तो सॉल्व कर लेते हैं, कुछ कटेगा नहीं। तो इसको मैं लिख दूंगा 25 और ये 2 जीरो और ये, तो ये आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 23 गुणा 11 गुणा 11। हमें वैल्यू किसकी गिवन है 2500 की। इस 2500 की वैल्यू कितने गिवन है 250000, 4 जीरो ये ना, ये 1 2 3 4। देखो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 25 से कट जाएगा, 25 से कम 25 डबल जीरो, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 100 आ गई। हमें वैल्यू चाहिए इसकी, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो लास्ट में 2 जीरो आएंगे, ये तो कंफर्म है क्योंकि इस जब मल्टीप्लाई को आप सॉल्व करोगे तो लास्ट में 2 जीरो आएंगे, कंफर्म है ना। पहले ऑप्शन में 1 जीरो नहीं हो सकता, दूसरे ऑप्शन में 2 जीरो हो सकता है, और तीसरे ऑप्शन में 3 जीरो है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अपने सिर्फ ऑप्शन बचे हैं 2, या तो अपना बी होगा या ऑप्शन क्या होगा सी होगा। सॉल्व कर लेते हैं। देखो 11 11 कितने होते हैं 121, 121 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 23 से, और फिर कर दूंगा 100 से। तो जब देखो 100 का तो डबल जीरो आ जाएंगे, 23 से इसको करूंगा तो 23 एकम 23, अस्सी लाई 2, 23 दूनी 46 और 2 48, अस्सी लाई 4, 23 एकम 23 और 4 27, 278300, 278300, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कट तो नहीं रहा है ना इधर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 22 है, इसको देख लेते हैं। अगर थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ मैं। बोला द सेल्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल कंपनी इंक्रीज बाई 20% इन 2020, 2020 में 20% बढ़ी एज कम्पेयर टू 2019, 2019 के कंपेरिजन में। However, in 2021 if fell by 20% as compared with the previous year, और अगले ही साल 20% कम हो गई लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। पूछ रहा है हाउ मैनी यूनिट डिड द कंपनी सेल इन 2021 इफ इट सोल्ड 6000 यूनिट इन द ईयर 2019। ठीक है, तो रेशियो का ही क्वेश्चन है। 2019 से क्या हुआ कि जो इसकी प्राइस है, ऑटोमोबाइल कंपनी इंक्रीज बाय 20% इन 2020। 2019 से 20 में जब हम गए तो 20% सेल बढ़ी, 20% मतलब होता है 1/5 यानी 5 से 6 हो जाएगी। ठीक है, आगे फिर क्या हो रहा है 20% कम हो रही है, 20% 1/5 होता है यानी 5 से 4 हो गई। फिर क्या हुआ 2 ईयर का दे रखा है ना, 19 से 20 और 20 से 21 का, बस सॉल्व करेंगे तो 5 5 25 और 6 चौके 24। ठीक है, बोला जो 2019 में जो कंपनी की जो सेल थी वो 6000 थी, यानी 25 की वैल्यू है 6000,
हमसे वैल्यू पूछिए करंट में, यानी हमसे वैल्यू पूछिए 24 की। तो ये देखो 25 को इससे काटेंगे तो कितना टाइम बचेगा, 25 दूनी 50 और बचेगा यहाँ से 10, 100, 25 चौके 100, 240। इसको 240 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। एक चीज़ आपको पता है, जब चॉइस का स्क्वायर करते हैं तो 576 आता है, और उसके पीछे एक जीरो ही तो चिपक रहा है, यानी 5760। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है अपने शिफ्ट का। यहाँ पे हमसे पूछा गया है द फ्यूल कंजम्पशन माइल पर ग्राम, या शायद माइल पर ग्राम ही होगा, जो भी है, ऑफ ए व्हीकल वेरीज इनवर्सली विद वेट, ठीक है। एक कार, देखो जो फ्यूल की जो कंजम्पशन है, मैं कह सकता हूँ जो कंजम्पशन है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है वेट के, 1/वेट, ठीक है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ जो कंजम्पशन है और वेट है, क्योंकि देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, कांस्टेंट के लगाओगे तो के बटे वेट आ जाएगा, डब्ल्यू लिख देता हूँ, कंजम्पशन को सी लिख देता हूँ। जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कंजम्पशन इनटू जो वेट है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, के क्या है अपना एक कांस्टेंट है, ठीक है। आगे बोला है एक कार दैट वेट वाज 3800 पाउंड, एक कार है जिसका वजन है 3800 पाउंड है, गेट्स 25 mpg ऑन द हाईवे, हाईवे पर क्या देती है वो 25 का एवरेज देती है। फाइंड द फ्यूल कंजम्पशन ऑफ ए कार इन mpg दैट वाज 4750, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं है, यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी अपनी, किस तरीके से आ जाएगी, यहाँ पे जो कार का वेट है वो है 3800, ये तो 3800 है, और जो इसका कंजम्पशन है वो क्या है 25, यानी 25 इंटू 3800, ये किसकी वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई। अब पूछ रहा है अगर अपना जो फ्यूल का कंजम्पशन कितना होगा, सॉरी फ्यूल का जो वो पूछ रहा है कि माइलेज क्या होगी, अगर उसका जो वेट है वो 4750 पाउंड है, तो वही सेम फार्मूला हम यूज करेंगे, और इसमें हमसे पूछे कंजम्पशन यानी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। के की वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, 25 इंटू 3800 डिवाइड बाई डब्लू, डब्लू मतलब वेट, वेट कितना है 4750। इसको सॉल्व करना है, एक जीरो से जीरो चले जाएगा, 25 से इसको काटूंगा तो 25 एकम 25 और बचेगा 22, 225, 25 नंबर 225, 19 दूनी 38 और ये जीरो 20 आ जाएगा, ठीक है। 20 माइल पर ग्राम है या पता नहीं क्या आएगा, ग्राम तो नहीं होगा, कुछ और ही होगा, जो भी यूनिट है, खैर फर्क नहीं पड़ता, आंसर से मतलब है। तो 20 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सारे आंसर थे, बाकी अगर आपको आंसर मैच करने हैं तो कर सकते हैं, वैसे तो सारे क्वेश्चन मैंने सही करवाए हैं, ठीक है। ये आंसर की है, इसकी पीडीएफ वैसे तो मैंने कंप्लीट टेलीग्राम चैनल पर पहले ही डाल दी है, उसमें आपको सारे मतलब जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के जितने भी एग्जाम, सॉरी जो एग्जाम हुआ है उसका एडवांस और अर्थमेटिक दोनों मैंने जो चैप्टर वाइज कंपाइलेशन है वो आपको 2-3 दिन पहले ही प्रोवाइड करवा दिया है। वो इसलिए प्रोवाइड किया है जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। वो मैंने कंप्लीट तो प्रोवाइड करवा दिया, लेकिन साथ में ही मैं हर एक चैप्टर का अलग से भी प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा, बाकी अलग से मुझे लगता है प्रोवाइड करवाने की जरूरत नहीं है, वो एक पीडीएफ मैंने कंप्लीट प्रोवाइड करवा दी है, जो 5 से 6 MB की है, तो उसी को आप डाउनलोड कर लो, उसी में से देख सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस भी कर सकते हो खुद, ये सारे आंसर्स हैं, आंसर उस सीट में भी गिवन है जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही था, बाकी देखता हूँ मैं कुछ इसका जो नेक्स्ट वीडियो है एडवांस से कुछ लेते हैं, अलजेब्रा या ज्योमेट्री वगैरह, ठीक है। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होंगे, इतने अच्छे क्वेश्चन तो नहीं थे पर फिर भी ठीक थे, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही करवा रहा हूँ मैं, नहीं तो मैं कहाँ से बनाऊँ, ठीक है। तो चलो आई होप कि सेशन पसंद आया होगा।